दिल्ली की राजनीति में समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। न सपा चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, न कभी जनाधार बनाने पर काम किया। ये जरूर है कि जहां कहीं चुनाव होता है वहां सपा लड़ने जरूर पहुंच जाती है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अखिलेश यादव चाहते तो दिल्ली चुनाव में भी हाथ आजमा सकते थे और कुछ नहीं होता तो सपा की हाजिरी लग जाती। चाहते तो दिल्ली चुनाव को छूते भी नहीं, लेकिन अखिलेश यादव दिल्ली चुनाव में घुसे हैं। उनकी एंट्री कुछ ऐसी है कि हम तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी को हराने के यज्ञ में आहुति जरूर देंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस की लड़ाई होनी चाहिए थी। कांग्रेस और आप ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। प्रयोग अच्छा था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। आप और कांग्रेस में अलायंस हो जाए, ये इंडिया अलायंस की कई पार्टियों की ख्वाहिश थी, लेकिन हुआ उल्टा। मिलकर बीजेपी से लड़ने की बजाय दिल्ली कांग्रेस और आप आपस में लड़ने मरने पर उतारू है और तुल गए हैं इसी को अमल पर लाने के लिए। आपने खुलकर इंडिया अलायंस में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी से लड़ाई में आप कांग्रेस से आगे हैं। बस यही गुणा गणित करके अखिलेश यादव ने गजब की समझदारी दिखाई। अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा सपोर्ट दे दिया है। दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन भी करेगी, मंच भी शेयर करेगी। अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया है, कहा है कि जो बीजेपी को हराएगा सपा उसके साथ होगी। सपा कांग्रेस का साथ नहीं देगी। लॉजिक ये है कि कांग्रेस के पास दिल्ली में मजबूत संगठन नहीं है। अखिलेश यादव आपके समर्थन का लगातार सिग्नल दे रहे थे। दिसंबर में अखिलेश यादव दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आपके महिला अदालत कार्यक्रम में गए थे। वहां भी ऐलान किया था कि सपा आपके साथ खड़ी है, आपको एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। अखिलेश यादव के समर्थन से केजरीवाल का दिल बाग बाग है। कह रहे हैं कि समर्थन के लिए मैं और दिल्ली की जनता आभारी है। हो सकता है कि केजरीवाल को इस आभार की कीमत कुछ ऐसी चुकानी हो कि 2027 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो आप लड़ती हुई नहीं, सपा का समर्थन करती हुई दिखेगी। इंडिया अलायंस बनने के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी बहुत अच्छे दोस्त बने। यूपी जैसे राज्य में राहुल अखिलेश ने बीजेपी को इतना बड़ा डैमेज दिया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत से चूक गई। ये दोस्ती बनी हुई है, लेकिन राजनीति का नफा नुकसान देखकर अखिलेश भावनाओं में नहीं बहे, उसे ताकत दी जो बीजेपी को हराने की स्थिति में दिख रहा है। अखिलेश यादव के स्टैंड के खिलाफ संदीप दीक्षित जैसे दिल्ली के नेताओं ने तो आग उगलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान शायद ही अखिलेश का बुरा माने। दिल्ली में चुनाव की तारीखें आई तो राहुल गांधी के करीबी और ताकतवर महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा। दिल्ली के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया ये याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने दिल्ली के लोगों से जुड़े सवालों को लेकर कुछ भी नहीं किया। KC वेणुगोपाल ने अगर मोदी या बीजेपी का नाम नहीं लिया तो आप और केजरीवाल का नाम लेकर भी कोई आरोप नहीं लगाए। केजरीवाल आपके खिलाफ दिल्ली के नेता अजय माकन, संदीप दीक्षित, अलका लांबा जैसे नेता तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन हाईकमान ने संयम बरता हुआ है। आपने कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने की मांग की, तब भी कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी। अखिलेश यादव के साथ भी कोई तनाव पैदा होने की संभावना नहीं रखी। जब यूपी में उपचुनाव हुए तो सीटों का तालमेल नहीं हुआ तो कांग्रेस सपा का समर्थन करके उपचुनावों से दूर रही। ये संभव है कि राहुल ये सोचकर चल रहे हों कि जिन चुनावों में कांग्रेस का चांस कम है उसके लिए इंडिया अलायंस को खतरे में क्यों ही डालना। कांग्रेस पार्टी के संयम का टेस्ट तो आखिर तब होगा जब 13 जनवरी को कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी बोलेंगे तो बोलेंगे क्या आम आदमी पार्टी पर हमला बोलेंगे? ये बड़ा सवाल है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।